वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है स्कॉलरशिप के फॉर्म जो कक्षा 6 से 8 तक और 6 से 10 तक शुरू हो चुके हैं। पोस्ट मैट्रिक के जो स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है 11-12, उसकी डेट अभी, जैसे डेट तो आ गई लेकिन अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको सबसे पहले वो दूंगा कि इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो साला दर्पण का जो मेन साइट है इसमें आपको नीचे जाना है। अब यहाँ जैसे एक तो स्कॉलरशिप का जो मॉड्यूल था इस पर आपको क्लिक नहीं करके SDBSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है वो आपको मैं बता दूँ क्या क्या अपडेट्स है। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो आपको स्कूल या ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। आप जो भी इंचार्ज है उसकी लॉगिन कर सकते हैं और इसके अलावा जो विद्यालय से लॉगिन कर सकते हैं। इंचार्ज को सबसे पहले आपको साला दर्पण पे जो मेन साइट है स्कूल लॉगिन है उस पर जाकर के आपको इंचार्ज की मैपिंग करनी पड़ेगी, तभी इंचार्ज है वो यहाँ काम कर पाएंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें मैं आपको बता दूं, यहाँ से जैसे आप देखेंगे कुछ अपडेट्स है। जैसे काफ़ी दिनों से लोग परेशान हो रहे थे कि स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो अब इसमें ऑटो प्रोसेस का जो सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। अब इसमें जो अपडेट है मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे ये यहाँ जो लाइन चल रही है इसमें थोड़ा सा एक बार आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ। अब जैसे ये इसमें 2 जो स्कॉलरशिप है, यानी काफ़ी तरह की स्कॉलरशिप है जिसमें अभी 2 या 3 है वो ऑप्शन शुरू हो चुके हैं। और इसमें जो ऑटो प्रोसेस है वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से ये प्रोसेस है वो ऑटो होगा और क्या क्या इसमें जो जानकारी होगी। तो अब जिसमें एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको वापस यहाँ से क्लिक करके आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो पहली जो अपडेट है वो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 26 जुलाई 2023 यानी कल की अपडेट है कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर प्री मैट्रिक ST कक्षा 6 से 8 स्कीम फॉर सेशन 2023-24 लाइव ऑन द पोर्टल फ्रॉम 26 जुलाई। यानी ST के स्टूडेंट जो 6ठी से 8वीं है उनका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो 26 यानी कल से ही शुरू हुआ है। उससे पहले कई लोग परेशान हो रहे थे जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, तो ये अपडेट है कि ये कल से ही शुरू हुआ है। इसके अलावा जैसे 26 तारीख की एक और अपडेट है कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर प्री मैट्रिक ST 9 to 10th यानी 9वीं 10वीं के जो ST के स्टूडेंट है उनके लिए भी जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है ये 23-24 का जो प्रोसेस है ये कल से ही यानी 26 जुलाई 2023 से ही शुरू हुआ है। इसके अलावा तीसरी जो अपडेट है ये 26 जुलाई की है कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर प्री मैट्रिक OBC कक्षा 9 से 10 इनकी जो प्रोसेस है ये लाइव ऑन पोर्टल है, ये भी 26 तारीख से शुरू हुआ है। इसके अलावा इससे पहले जो 21 तारीख में एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर प्री मैट्रिक SC फॉर क्लास 6 से 8 है, ये SC के जो स्टूडेंट 6 से 8 है उनके लिए 21 जुलाई से शुरू हो चुका था। बाकी अन्य को जो मैंने आपको बताया कि उनके लिए अभी कल से ही शुरू हुआ है। और अभी भी जैसे यहाँ देखेंगे तो पोस्ट मैट्रिक का भी ऑप्शन है वो शुरू नहीं हुआ है। अब जैसे यहाँ 21 जुलाई का और अपडेट है जिसमें कि एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर प्री मैट्रिक SC कक्षा 9 से 10 जो भी है उनका जो प्रोसेस है वो 26 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स थी। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है ये पोर्टल है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये ऑटो काम करेगा। अगर जो भी पात्र स्टूडेंट होंगे उनका जो फॉर्म वगैरह है वो ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। उसका क्या प्रोसेस रहेगा पूरा मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है वो आपको बता देता हूँ। तो अब इसमें यहाँ जो महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में जो प्रोसेस होगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है या किस तरीके से आपको चेक करना है वो प्रोसेस में लाइव करके अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बात जो विद्यालय के जो प्रभारी है उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो सबसे पहले कि प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में सिस्टम में ऑटो अप्लाई शुरू हो गया है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो काम करना है वो साला दर्पण का जो मेन स्कूल मॉड्यूल है उसमें आपको जो बेनिफिशियरी स्कीम में है तो स्टूडेंट के जो भी आधार है, जनाधार वगैरह या उसकी आय है, कैटेगरी है, वो आपको अपडेट करना है। उसके बाद जो भी अगर उसका जनाधार वगैरह सारा ऑथेंटिकेट होगा तो ये ऑटो सिस्टम में आ जाएगा। और अगर कोई पात्र नहीं है तो आपको उसको रिजेक्ट करना है या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो सारी प्रोसेस इसमें बताया हुआ है। तो जैसे प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पोर्टल पे ऑटो अप्लाई सिस्टम चलेगा, यानी जो भी पात्र स्टूडेंट होंगे उनका नाम है अपने आप जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। इस दौरान स्कूल प्री पोस्ट जो भी प्री या पोस्ट मैट्रिक प्रभारी जो साला दर्पण है BSP लॉगिन है जो मैंने आपको बताया बेनिफिशियरी मॉड्यूल जो लॉगिन है उसके माध्यम से मैनुअल रूप से आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कब नहीं कर पाएंगे? रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। लेकिन आवेदनों की निगरानी या सत्यापन कर पाएंगे तो क्योंकि उस समय ये ऑटो सिस्टम चलेगा। और अगला पॉइंट है यदि पात्र छात्र जो किसी कारणवश प्रभारी द्वारा आवेदन नहीं कर पाते हैं या आवेदन पेंडिंग है तो उनका आवेदन है ऑटो सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो यानी जो भी पात्र छात्र होंगे वो भले प्रभारी आवेदन करे या नहीं करे उनका जो भी फॉर्म है वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा या ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी छात्र की
पात्रता है वो आपको जरूर देखनी है, और उसके लिए आपको स्कूल लॉगिन में जो भी है प्रपत्र 9 एक तो अपडेट करना है। उसके बाद में जो बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है वो आपको अपडेट करना है। और ऑटो अप्लाई प्रतिदिन तभी काम करेगा जब किसी विशेष योजना के लिए शेड्यूल अभी भी चल रहा हो, यानी जिस तारीख तक चलेगा तब तक होगा। अभी जैसे ये 31 जुलाई इसकी लास्ट तारीख है, तब तक चलेगा। अब इसमें और अगला पॉइंट है कि यदि किसी स्कूल प्रभारी को लगता है कि कोई आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है, यानी कोई जैसे स्टूडेंट पात्र नहीं था और वो ऑटो अप्लाई हो गया है, या गलत छात्र जानकारी के साथ स्वतः ही लागू किया गया है, तो प्रभारी आवेदन को हटा सकता है। जो भी इंचार्ज होगा, स्कॉलरशिप इंचार्ज, जैसे आपको प्री मैट्रिक के लिए अलग इंचार्ज बनाना पड़ेगा, पोस्ट मैट्रिक के लिए अलग बनाना पड़ेगा, राष्ट्रीय योजना के लिए एक जो भी शिक्षक है उसको पहले मैपिंग करनी पड़ेगी। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो किसी स्टूडेंट है जिसका पात्र नहीं था और उसका आवेदन ऑटो प्रोसेस हो गया, तो आपको स्टेप 1 उसमें है, उसमें अप्लाई और रिजेक्ट का ऑप्शन है। अगर किसी स्टूडेंट का अप्लाई नहीं हुआ तो आप उसमें वहाँ जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी का अप्लाई ऑटो प्रोसेस में हो गया है और आप उसको रिजेक्ट करना चाहें तो आप उसको रिजेक्ट का ऑप्शन भी है वो कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये काम है, ये जो बीएसपी प्रभारी यानी जो स्कॉलरशिप का जो प्रभारी होगा उसकी लॉगिन से ही होगा, और उसके लॉगिन के माध्यम से ही मैन्युअल रूप से दोबारा आवेदन कर सकता है। एक बार रिजेक्ट होने के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। और यदि आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा सही ढंग से लागू किया गया है तो प्रभारी जो है उसको आवेदन को सत्यापित और लॉक कर सकता है। यानी जैसे ऑटो प्रोसेस में किसी स्टूडेंट का हो गया और उसकी डिटेल्स सही है, आय प्रमाण पत्र वगैरह, जाति वगैरह सब सही है, तो आप उसको सत्यापित करें यानी वेरीफाई करें। वेरीफाई का ऑप्शन इसमें दिखेगा और आपको उसको लॉक करना है, और नहीं करेंगे तो ये ऑटो प्रोसेस तो है ही। इसके अलावा यदि कृपया किसी भी छात्र को अनावश्यक रूप से अस्वीकार नहीं करें जब तक ये अस्वीकृति का कोई कारण वैध कारण नहीं हो, यानी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी होने के बाद में आपको जो भी फॉर्म है उसको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। और ऑटो सिस्टम द्वारा लागू आवेदन जो पूरी तरह से शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध छात्र की जानकारी, यानी 2 जो मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है जिसके आधार पे जो फॉर्म है ऑटो प्रोसेस में आएंगे। पहला है प्रपत्र 9, यानी जो छात्र का डिटेल्स का है प्रपत्र 9, उसमें आपको जो भी छात्र की जानकारियां हैं वो सारी सही करनी है। और इसके बाद में छात्र लाभकारी योजना की जानकारी, जो बेनिफिशियरी वाला जो मॉड्यूल है शाला दर्पण स्कूल लॉगिन में, ये उसमें आपके जो भी छात्र जिस भी कैटेगरी में पात्र है वो आपको उसकी कैटेगरी सही रखनी है। और उसके बाद में छात्र का जो परिणाम है, सभी कक्षाओं का परिणाम है, लगभग सभी ने जो परिणाम है अपडेट कर दिया होगा। तो परिणाम इसके लिए अनिवार्य है क्योंकि जो भी छात्र पात्र होगा वो पिछले कक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो इसके लिए जो भी सारे जो भी स्टूडेंट है जिनकी सारी सूचनाएं सही होगी, जनाधार, आधार वगैरह सारा ऑथेंटिकेट होगा, उसकी जो भी रिजल्ट है वो अपडेटेड होगा, और जो भी निर्धारित परसेंटेज उसके अगर होंगे तो उसका जो आवेदन है वो ऑटो सिस्टम द्वारा अपने आप फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि सभी स्टूडेंट के जो भी रिजल्ट है उसका एंट्री है वो शाला दर्पण में हो गई हो। इसके लिए कल विशेष जो रूप से जो भी निर्देशक महोदय वगैरह का भी आदेश आया था कि सभी को जो भी रिजल्ट है उसको लॉक करना है। तो अगर मान लो 11वीं 12वीं या कोई क्लास नहीं है तो उसको 0 करके भी लॉक करना है। और इसके बाद में जो अंतिम पॉइंट है कि सभी लागू आवेदनों को सिस्टम द्वारा ऑटो लॉक कर दिया जाएगा, और यदि आवेदन करने के बाद 10 दिन के भीतर प्रभारी द्वारा लॉक नहीं किया जाता है तो मैनुअल या ऑटो लॉक है और उससे संबंधित कार्यालय को भेज दिया जाएगा। यानी जो भी छात्रवृत्ति प्रभारी है उसको वेरीफाई और लॉक करना है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं और किसी स्टूडेंट का ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है और 10 दिन के बाद में वो ऑटो लॉक हो जाएगा, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये एक तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन इसमें जो भी प्रभारी है उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको छात्र जो फॉर्म 10 है, 9 है, प्रपत्र 9 है, उसको आपको अच्छी तरह से अपडेट करना है। इसके अलावा जो लाभकारी योजना वाला जो सिस्टम है या जो भी मॉड्यूल है, इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसके स्टूडेंट के संबंध में जो भी जानकारी हो, रिजल्ट हो, परिणाम हो, जनाधार वगैरह, आय प्रमाण पत्र या आय कितनी है उसकी, क्योंकि जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज जैसे 2,50,000 वगैरह जो भी आय का जो क्राइटेरिया है उससे कम आय हो, तो ये सारे अगर सिस्टम में जो भी डिटेल्स है वो सही होगी तो उसका जो फॉर्म है वो ऑटो हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको कुछ स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो ऑटो किस तरीके से हुआ है वो बताऊंगा। किसी स्टूडेंट का आप रिजेक्ट करना चाहते हो कैसे करेंगे, या उसको अगर आपको वेरीफाई कर रहे हैं लॉक करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि ये जो काम है ये आपको अनिवार्य रूप से करना है, खास करके जो भी छात्रवृत्ति प्रभारी है उनको ये विशेष ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।